जमाकर्ता परिवार हैं वो भी, और जो हमारे संगठन ठगी प्लीज जमाकर्ता परिवार के सदस्य, पदाधिकारी और समर्थक हैं, सब लोग इसको पूरे ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, चूँकि एक बड़ी अजीब सी घटना हो गई है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। कल मेरा जन्मदिन था 20 अप्रैल को, और ये 52वां जन्मदिन था, तो बहुत सारी अच्छी खबरें मिली कल कि उत्तराखंड में 10 कंपनियों के खिलाफ, ठग कंपनीज के खिलाफ बर्ड्स एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए, और भी कई जगह से 3 खबरें मिली थीं बढ़िया बढ़िया, जिनको मैंने समझा था कि ये मेरे जन्मदिन का उपहार मुझे मिला है, ठगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो जाना। लेकिन रात को लगभग 10-11 बजे, चूँकि बहुत सारे बधाई संदेश आ रखे थे दोस्तों, तो मैं सबको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो एक संदेश पर मेरी नज़र पड़ी, एक व्हाट्सएप मैसेज पर। वो जब मैंने खोल के देखा, अननोन नंबर से था, तो पता चला वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का नोटिस था मेरे लिए, जिसमें लिखा था कि 99/2023 पर अंडर सेक्शन 420 आईपीसी के तहत आपके खिलाफ 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें आपको पूछताछ के लिए 25 अप्रैल को दोपहर 2 बजे स्पेशल सेल में प्रस्तुत होना है, और बहुत सारे एलिगेशंस हैं, उनके जवाब देने हैं, एविडेंस लाने हैं। ये नोटिस है, दिख रहा होगा आपको, शायद इधर से दिख जाएगा, शायद इधर से नहीं दिख रहा है चूँकि लाइट पड़ रही है पीछे से। तो चलो इसको खैर मैं डाल भी दूंगा, उस पर डाल दूंगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, अपना फेसबुक पर लगा दूंगा। ये नोटिस है, ये एफआईआर दर्ज की है, और आईओ साहब को जब मैंने कॉल की, पूछा कि इसमें मैं विटनेस हूँ, अक्यूज्ड हूँ, क्या हूँ, किसने ये एफआईआर लॉन्च कराई है मेरे खिलाफ, तो उन्होंने कहा साहब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, अभी बताई नहीं जा सकती, आपको केवल इन प्रश्नों के जवाब देने हैं और हमारे समक्ष उपस्थित होना है। एफआईआर के विषय में किसने लिखवाई है, क्यों लिखवाई है, हम नहीं बताएंगे। तो मुझे डाउट हुआ, खैर अपने सोर्सेज से मैंने पता चलाया, मुझे पता चला है कि ये एफआईआर प्रधानमंत्री के सचिव की शिकायत पर दर्ज की गई है, और उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर हमने अनलॉफुल गैदरिंग की, धोखाधड़ी से लोगों को बुलाया, प्रधानमंत्री जी के नाम पर लोगों से पैसा लिया, इस तरह के कई सारे अविश्वसनीय एलिगेशन प्रधानमंत्री के सचिव ने पत्र में लिखकर, वो पत्र गृह मंत्रालय को भेजा, और गृह मंत्रालय ने उस पत्र को दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी साहब को भेज दिया, और उन्होंने इसमें स्पेशल सेल में मुकदमा दर्ज करा दिया 420 आईपीसी के तहत मेरे खिलाफ। दोस्तों, मैंने तो आज तक शायद ही कभी प्रधानमंत्री जी की ठगी मामलों को लेकर प्रशंसा की हो, या उनकी प्रशंसा करके किसी से कोई लाभ प्राप्त किया हो। मैं तो सत्याग्रही व्यक्ति हूँ, मैं तो हमेशा अपने निजी संबंधों का भी कभी लाभ नहीं उठाता। मैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी इसको मानता हूँ जब हम निजी संबंधों का लाभ उठाने लगते हैं। प्रधानमंत्री से तो हमारे निजी संबंध तो छोड़ो दोस्ताना संबंध भी नहीं है, हम उनके प्रशंसक भी नहीं हैं, भक्त तो हैं ही नहीं, हम किसी के भी नहीं हैं, भक्त तो नारायण के अलावा। तो हम प्रधानमंत्री के नाम पर क्या लाभ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर कौन हमको धन देगा, ये बड़े मतलब वाहियात से आरोप प्रधानमंत्री के सचिव ने हमारे ऊपर लगाकर और ये मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि इस मुकदमे की आड़ में पुलिस ये चाहेगी, ये प्रयास करेगी कि हम अपना मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम वापस ले लें, 2 अक्टूबर का कार्यक्रम वापस ले लें, तो वो हमें अरेस्ट नहीं करेगी। और अगर हम आंदोलन पर अड़े रहे, आंदोलन करते रहे, तो वो पुलिस हमको गिरफ्तार करके जेल भी भेज सकती है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, संभावना यही है। क्योंकि मैं कानून के फील्ड का ही आदमी हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ तमाम चीज़ों को। दोस्तों, पहली जो शर्त है होगी कि हम आंदोलन वापस लें। आंदोलन वापस नहीं लेंगे किसी भी मूल्य पर, जेल जाना तो बहुत मामूली सी बात है हमारे लिए। हम तो जेल, जिल्लत, मौत को भी अपना आभूषण मान करके चलते हैं। मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ कि किसी भी सत्ता के पास, सरकार के पास, किसी सत्याग्रही के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता
कि वो सत्याग्रही को या तो जेल भेज दे या समाज में अपमानित करवा दे झूठे आरोप लगाकर, या उसको देशद्रोही या कुछ और बताकर उसको फांसी चढ़वा दे। या आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि पुलिस सुरक्षा में ही अपने जो उनके मित्रगण होते हैं अपराधी किस्म के, उनसे गोली मरवा देना या हमला करवा देना। ये कई सालों से इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। मेरे ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है। मेरे ऊपर तो ये 2000 उसमें भी हो गया था, क्या बोलते हैं अपना 2007 में भी, जब देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो पुलिस ने मुझ पर हमला नहीं किया था एक आंदोलन के दौरान, बल्कि गुंडों से हमला करवाया गया था और पुलिस गुंडों के पक्ष में खड़ी हो गई थी। तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ बहुत अच्छी तरह से। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, और घबराना नहीं, कोई भी साथी डरना नहीं। चाहे मोदी सरकार या और सरकारें पूरी ताकत झोंक दें, फिर भी घबराना नहीं। चूँकि ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है पंजाब वाली, उसने कल उस अल्केमिस्ट के चेयरमैन को पंजाब को में राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है, जो भगोड़ा है, लाखों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। पहले 2-3 लोगों को उसने संसद में भेज दिया है। उधर राजस्थान में एक कांग्रेस का एमएलए बैठा हुआ है, एक पंजाब का बैठा हुआ है जीसीए वाला। मतलब कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। ये सब ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं, ठगों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा, दुख, दर्द देश के राजनेताओं को दिखाई नहीं देता। तो मैं तो तमाम नेताओं को कहता हूँ, तमाम राजनेताओं को कहता हूँ, पूरे बेईमान सिस्टम को कहता हूँ कि तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा अगर तुमने 42 करोड़ लोगों की आह को नहीं सुना तो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।